अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। शाहज़ैन जो कि बिजनेस में बुरी तरह से हार चुका है, इब्राहिम साहिब के खिलाफ खड़ा होने चला था। उसे लगता था कि वो थोड़ी बहुत मेहनत करेगा और इब्राहिम साहिब को हरा देगा, टेंडर उसकी वजह से उसकी कंपनी को मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अभी उसने ऑफिस में न्यूली ही कदम रखा है, अभी तो वो अलिफ बे भी नहीं जानता। बिजनेस अकाउंट्स क्या होता है, शाहज़ैन को भला क्या पता। ऐसे में बुरी तरह से वो इस प्रोजेक्ट को हार जाता है कि ना सिर्फ इब्राहिम साहिब के सामने उसे जिल्लत का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इसीलिए तो शाहज़ैन बहुत ही गुस्से में है और अपना सारा गुस्सा वो फरियाल पर उतारता है। उसे लगता है जैसे उसका बाप ही उसके सामने खड़ा हो। इसीलिए जब फरियाल उससे कोई बात करने आती है तो उसे बुरी तरह से धक्का देते हुए कहने लगा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। दूसरी तरफ इब्राहिम साहिब अपने बेटे की नेचर से जो अच्छी तरह से वाकिफ थे, वो जानते थे कि शाहज़ैन गुस्से में घर जाएगा और जाते ही सारा गुस्सा फरियाल पर उतरेगा। इसीलिए वो फरियाल से मिलने भी चाहते हैं। एंड इसी वक्त जिस वक्त उन्होंने दरवाजा खोला, उसी वक्त ही शाहज़ैन ने फरियाल को धक्का दिया कि वो बुरी तरह से गिरने लगी थी। तभी इब्राहिम साहिब ने दरवाजा खोला तो जल्दी से फरियाल को गिरने से बचा लिया। अब यहाँ पर इब्राहिम साहिब ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आ गए और फरियाल से हुक्मन कहने लगे, बहुत मान ली मैंने तुम्हारी, हर जगह पर तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा कि तुम अपने शौहर के साथ रहना चाहती हो, मैंने तुम्हारी बात मानी। तुम घर से निकल आई तो मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर मर चुका है, तुम यही समझो। शौहर ऐसे नहीं हुआ करते, शौहर तो धूप छांव में साथ देते हैं। तुम आज से समझो तुम्हारा शौहर मर चुका है और तुम बेवा हो गई। तुम्हारी इद्दत आज से ही शुरू होती है और तुम अपनी इद्दत के दिन मेरे घर में गुजारोगी। तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जब इब्राहिम साहिब ने इतने मान से कहा तो फरियाल इनकार ना कर पाई। हमें ऐसा लगता है कि फरियाल इब्राहिम साहिब के साथ चली जाएगी, लेकिन फिर बाद में खुद ही वापस आ जाएगी, क्योंकि अभी इब्राहिम साहिब गुस्से में हैं तो वो मजीद गुस्सा दिलवाना नहीं चाहती, इसीलिए चुपचाप उनके साथ चली जाएगी। जब फरियाल इब्राहिम साहिब के साथ चली गई तो शाहज़ैन और भी गुस्से में आ गया, क्योंकि फरियाल ही तो एक सीढ़ी थी इब्राहिम साहिब के घर पहुंचने की शाहज़ैन के लिए। आज वो सीढ़ी भी गिर गई तो भला ये कैसे पहुंचेगा उनके घर। इसलिए अकेला खड़े होकर मातम करने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, सब मुनाफिक हैं। मर चुका हूँ ना मैं, ठीक है मैं मर चुका हूँ। वो बेवा हो चुकी है, वो अपनी इद्दत मना रही है। आज मेरे बाप ने कह दिया कि मैं मर चुका हूँ और मेरी बीवी बेवा हो चुकी है, ठीक है ऐसा ही है। अब तो ये बुरी तरह से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन आज मिनाहिल भी इसे नहीं रोकेगी। मिनाहिल ने तो कभी इसकी पहले ही परवाह नहीं की, वो तो फरियाल थी जो इसका ख्याल रखती थी। अब जाकर शाहज़ैन को फरियाल की कदर होगी, क्योंकि मिनाहिल तो ना उसे वक्त पर खाना देगी और ना ही वक्त पर उसका कोई और काम करेगी।